अगर हम लोग अब डेफिनेशंस के रूप में देखें तो डेफिनेशंस के रूप में अटेंशन का अर्थ होता है अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ मेंटल एक्टिविटी। अटेंशन जो होता है मेंटल एक्टिविटीज का क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। मेंटल एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, लर्निंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, ये सारी क्या होती हैं, मेंटल एक्टिविटीज होती हैं। इन मेंटल एक्टिविटीज को जब हम कंसंट्रेट करते हैं या इनके ऊपर जब कंसंट्रेट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अटेंशन कहते हैं। तो यानी आप कुछ सोच रहे हैं और वहां पे आप ठहर जाते हैं, वहां आप रुक जाते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ज्यादा गहन और बहुत ज्यादा ध्यान लगाकर सोचते हैं, तो वहां पे क्या होता है, अपने अटेंशन है, मतलब यहाँ पे आपका अटेंशन वर्क कर रहा है। इसी तरह से जब आप इंटेलिजेंस यूज करते हैं कि इंटेलिजेंस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसके किसी पार्ट को आप यूज कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आप रुक गए हैं, ठहर गए हैं, स्थिर हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे आप अटेंटिव हो गए हैं, वहां पे आप स्थिर हो गए, मतलब वहां अटेंटिव हो गए। तो यही होता है अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ मेंटल एक्टिविटी। इसी तरह से अगर आप कुछ सोच रहे हैं यानी आप थिंकिंग यूज कर रहे हैं, तो थिंकिंग में आप क्या करते हैं, अलग अलग चीजों को छांटते हैं। तो आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को छांट रहे हैं, वहां पे रुक गए हैं, वहां पे ठहर गए हैं, तो वहां पे क्या, वहां मतलब कि अटेंटिव हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप वहां पे अपना पूरा अटेंशन दे रहे हैं, उस पर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। तो यही अर्थ होता है कि अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ मेंटल एक्टिविटी। Welcome to Sai Generation. Today we will discuss about the attention. आज हम लोग अटेंशन के बारे में बात करेंगे। अटेंशन क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले कुछ सरल से शब्दों में समझाऊंगी अटेंशन क्या होता है, फिर हम लोग थियोरेटिकल पार्ट्स पे आएंगे, उसके बाद हम लोग इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सामान्य से शब्दों में शुरू करते हैं। अटेंशन का मतलब होता है हिंदी में सावधान। सावधान मतलब होता है तुम जहां पर भी हो वहां रुक जाओ, जहां पर खड़े हो वहां ठहर जाओ, जो कुछ भी कर रहे हो वहां स्थिर हो जाओ। तो इसका मतलब होता है हिंदी में सावधान। मतलब कि सावधान के अलग अलग अर्थ होते हैं, जो कि जिससे कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। सो बेसिकली अटेंशन का हिंदी में अर्थ होता है सावधान। अटेंशन इज अ सेलेक्टिव मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हमारे अगल बगल जितनी भी सूचनाएं होती हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जितने भी संसाधन होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग हम एक साथ नहीं कर सकते हैं, या उन सारे इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम कुछ ऐसे खास मेंटल प्रोसेस, कुछ खास ऐसे मेंटल एक्टिविटीज को सिलेक्ट करते हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना होता है, या जिन इंफॉर्मेशन की हमें प्रोसेसिंग करनी होती है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अटेंशन इज अ सेलेक्टिव मेंटल प्रोसेस। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आप जिस भी इन्वायरमेंट में है, उस इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे उद्दीपक होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टिमुलस होंगे जो कि आपको प्रभावित कर रहे होंगे, लेकिन क्या है कि आपका पूरा ध्यान इस वीडियो की तरफ है, तो इसीलिए आप उन सारे स्टिमुलस से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उन सारे उद्दीपकों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। आपका क्या होता है, आपका अटेंशन का है, आपका जो सेलेक्टिव प्रोसेस है, यानी अटेंशन का जो सेलेक्टिव प्रोसेस है वो इस वीडियो की तरफ है, इसीलिए आप उन सारे उद्दीपकों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि, मतलब साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि अटेंशन इज अ सेलेक्टिव मेंटल प्रोसेस। सो इस तरह से हम लोगों ने ये तो जान लिया अटेंशन क्या होता है। अटेंशन इज अ सेलेक्टिव मेंटल प्रोसेस, यानी कि अटेंशन सेलेक्टिव मेंटल प्रोसेस होता है। अटेंशन इज अ कंसंट्रेशन ऑफ मेंटल एक्टिविटीज। हमारी जो मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, जब हम उनके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, जब हम उनके ऊपर ध्यान देते हैं, तो उसे भी अटेंशन कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि अटेंशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ अटेंशन। मैं आपको अटेंशन बहुत साधारण से शब्दों में समझा रही हूँ, और मैं आशा करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। मेरा इतने साधारण सा एग्जाम्पल देने का यही कारण है कि जो कुछ भी मैं बता रही हूँ, आप उसको अपने एनवायरनमेंट में जा करके, जब आप अपने उसको रिलेट करने की कोशिश करिए, उस तरह से भी समझने की कोशिश करिए। याद रखिएगा, साइकोलॉजी एक क्या होता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसको आप अपने साधारण जीवन में, आपके जो अपना डे टू डे का जो लाइफ है, उससे आपको रिलेट करना होता है। ये जो थ्योरीज इंटेलिजेंस की, लर्निंग की, मेमोरी की, जो निकल कर आई हैं, ये इन्हीं साधारण डे टू डे एक्टिविटीज से ही निकल करके आई हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, साइकोलॉजी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और आपको इस सारी थ्योरीज को रिलेट करना है। ये कोई रटने वाली चीज नहीं है कि आपने कुछ थ्योरीज रट ली, कुछ चाहे मेमोरी है, चाहे अटेंशन है, चाहे पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी आपका खुद का व्यक्तित्व है, आप खुद को भी जज कर सकते हैं कि, देखिए जज यहाँ गलत शब्द है, आप खुद को भी समझने की कोशिश कर सकते हैं
कि मेरी ये पर्सनैलिटी है, या जिन साइकोलॉजिस्ट ने इन पर्सनैलिटीज की थ्योरीज को बताया है, मैं उनमें स्टैंड करता हूँ या मैं उनमें स्टैंड करती हूँ। सो हमेशा याद रखिएगा, साइकोलॉजी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और आपको अपनी साधारण है, आपकी जो डे टू डे लाइफ है, जो कि डे टू डे एक्टिविटीज है, उनको उससे रिलेट करना है। सो फिर से हम लोग अटेंशन पे आते हैं, टाइप्स ऑफ अटेंशन। सो ये बहुत इजी है। टाइप्स ऑफ अटेंशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अटेंशन: वॉलेंट्री अटेंशन, इनवॉलेंट्री अटेंशन एंड हैबिचुअल अटेंशन। मैं पहले आपको साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगी। सो वॉलेंट्री अटेंशन क्या होता है? वॉलेंट्री अटेंशन मीन्स होता है कि हम उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जिन पर हम ध्यान देना चाहते हैं। ठीक है, ठीक, इसका अपोजिट होता है इनवॉलेंट्री अटेंशन। इनवॉलेंट्री अटेंशन वो होता है कि हम किसी चीज पर ध्यान तो नहीं देना चाहते हैं, बट क्या होता है, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि हमको इनवॉलेंट्री इन्वॉल्व या अनवांटेड चीजों पर ध्यान देना पड़ जाता है। सो पड़ जाता है, याद रखिएगा, यही होता है इनवॉलेंट्री अटेंशन। और हैबिचुअल अटेंशन वो होता है कि जो हमारे हैबिट में मतलब शामिल होता है। जैसे कि अगर आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, या बच्चा का एक टाइम है खेलने का, आपका टाइम है पढ़ने का, तो ये आपकी हैबिट में मतलब इन्वॉल्व है, तो ऑटोमेटिक आपकी 6 बजे या 7 बजे बच्चे की या जो भी जैसी हैबिट है उसके अकॉर्डिंग नींद खुल जाती है। फिर उसके जो डेली रूटीन हम लोग फॉलो करते हैं, मतलब बच्चे फॉलो करते हैं, आप फॉलो करते हैं, आप ऑटोमेटिक उन हैबिट को फॉलो करने लगते हैं। तो यही होता है हैबिचुअल अटेंशन, यानी कि आपको करने कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आपके वो हैबिट में शामिल है, इसलिए आप वो कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बहुत साधारण सा एग्जाम्पल दूं, जो रेडियो जॉकीज होते हैं उनकी आदत होती है कि मतलब वो बात करने, या उनका एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, ये ऐसा मानना जाता है। सो उस सेंस ऑफ ह्यूमर, ऐसा नहीं है कि मतलब उस सेंस ऑफ ह्यूमर के कारण वो उनके हैबिट में शामिल है। वो जब उस चेयर पे बैठते हैं तो ऑटोमेटिक उनका मूड ऐसा हो जाता है, उनका एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है, सो वो उतने अच्छे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो वो उनके हैबिट में। इसी तरह से अगर आप डॉक्टर्स को देखें तो डॉक्टर्स का भी एक हैबिट डेली का जो है वो होता है, तो उन लोगों को कुछ वो चीजें करने की जरूरत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक उनकी हैबिट में शामिल होता है, उनके हैबिट में ऐड होता है। तो इसे हैबिचुअल अटेंशन कहा जाता है, यानी कि जहां वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री की बात नहीं हो रही है, जो चीजें ऑटोमेटिक आपके हैबिट में शामिल है और आप उनकी उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं जो आपकी हैबिट में इन्वॉल्व है, तो उसे ही हैबिचुअल अटेंशन कहते हैं। सो अब हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। वॉलेंट्री अटेंशन, फॉर एग्जाम्पल आपको आपके पिताजी ने कुछ पैसे दिए हैं कुछ सामान लाने के लिए। आप ये मान सकते हैं कि आपको आपके पिताजी ने किसी बुक के लिए या किसी कॉपी के लिए पैसे दिए हैं और आपको वो बुक या कॉपी मार्केट से लेकर के आना है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि लाना, जो आपको लेके आना है, इसमें आपकी इच्छा शामिल है, मतलब आप ये करना चाहते हैं। पहला पॉइंट अटेंशन का, वॉलेंट्री अटेंशन का, यानी कि इसमें आपकी इच्छा इन्वॉल्व होती है, ये काम आप करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि उसमें गोल डिसाइडेड होता है, यानी कि इनवॉलेंट्री अटेंशन जो होता है उसमें गोल डिसाइडेड होता है, इस गोल पर मुझे पहुंचना है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपके सामने बहुत सारे डिस्ट्रैक्टर अवेलेबल होते हैं, मतलब कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्टर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर होते हैं, बट क्या होता है कि यहाँ पर इच्छा शामिल है, ये वॉलेंट्री है, इसलिए आपका जो डिस्ट्रैक्टर है उस पर ध्यान नहीं जाता है, उस पर अटेंशन आपका नहीं जाता है और आपका पूरा फोकस किसके ऊपर होता है, आपके गोल के ऊपर होता है। सो अब एग्जाम्पल पर आते हैं। आपके पिताजी ने आपको कुछ पैसे दिए किसी बुक या किसी कॉपी को लाने के लिए। आप मार्केट में जा रहे हैं जहां पर आपके सामने बहुत सारे डिस्ट्रैक्टर हैं और बहुत सारी, ठीक है अभी स्लोली आते हैं, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्टर हैं, कार्स हैं, बाइक्स हैं और बहुत सारी डिफरेंट शॉप्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट पे बात कर रहे हैं। पहला तो ये है कि वो वॉलेंट्री है, दूसरा कि अब देखिए जो कार है, शॉप्स है, ये डिस्ट्रैक्टर है जो अनवांटेड है, मतलब कि हमको इस पर फोकस ही नहीं करना है, आप उस पर फोकस ही नहीं करते हैं। अब वहां पे बहुत सारी दुकानें हैं, ठीक है, अब वो दुकानें जो कि बुक्स और कॉपीज की नहीं हैं, तो उस पर फोकस जाता ही नहीं है, मतलब उस पर ध्यान देना ही नहीं है। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया कि जो चीजें हमारे काम की नहीं है, जो डिस्ट्रैक्टर हमारे काम के नहीं है, आपके काम के नहीं है, आप उसके ऊपर फोकस नहीं करते। बट 2, 3, 4 दुकानें ऐसी हैं जो कि आपके काम की हैं, यानी कि वहां पे कॉपीज बुक्स सेल होते हैं। तब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी आपका अटेंशन काम करता है, यानी कि जो प्रोसेसिंग है वो वहां पर फिल्टर की जाती है।
जो बुक आपके काम की होती है आप उसी बुक के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। आप वहाँ पे जो कैटलॉग्स हैं जो कि बुक शॉप के आगे लिखे हुए होते हैं आप उनमें सर्च करते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस काम कर रहा है। याद रखिए जैसे कि मैंने कहा अटेंशन इज सेलेक्टिव मेंटल प्रोसेस, तो यहीं पे मेंटल प्रोसेस यानी थिंकिंग, मेमोरी, न जाने कौन कौन से मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व हो गए। तो वहां पे जो इन्फॉर्मेशन है उन इन्फॉर्मेशन में आप सिलेक्शन करते हैं। ये वाली बुक है, ये वाली बुक है, ये वाली बुक है, यहाँ 12th की बुक मिल रही है, 11th की मिल रही है, BA की, मतलब इस हिसाब से आप छांटने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अटेंशन को सेलेक्टिव मेंटल प्रोसेस कहा गया है। तो आप इस तरह से सारी उन 4 या 5 बुक मतलब जो शॉप्स हैं उसमें देख लेते हैं खड़े होकर के कि ठीक है भाई ये है, लेकिन इसमें मेरी बुक नहीं है। सो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस काम करता है। जो चीजें आपके जो बुक्स आपके काम की नहीं है, जो शॉप आपके काम की नहीं है, वहां से आप निकल जाते हैं और दूसरी शॉप पे जाते हैं, दूसरे कैटलॉग्स को देखते हैं, फिर से सिलेक्टिव प्रोसेस काम कर रहा है। सो इसीलिए कहा गया है अटेंशन इज अ सिलेक्टिव मेंटल प्रोसेस। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग इनवॉलेंट्री अटेंशन के बारे में बात करते हैं। इनवॉलेंट्री अटेंशन को भी मैं एक एग्जांपल के तरह से समझाऊंगी जो कि आपको बहुत इजीली आसानी से समझ में आ जाएगा। आप कहीं जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं या फिर आप उसी बुक या कॉपी को लेने जा रहे हैं जिसके लिए आपके पिताजी ने आपको पैसे दिए थे। सो अब यहाँ पे इनवॉलेंट्री अटेंशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्ट्रैक्टर अवेलेबल होते हैं, यानी कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे संसाधन, बहुत सारे स्टिमुलस हैं, बट आपका अटेंशन क्या है, सेलेक्टिव है। ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग इनवॉल्वेंट्री अटेंशन के बारे में बात करते हैं। सपोज आप जा रहे हैं और बुक और कॉपी लेने, सामने से कोई बाइक आ गई या किसी का ट्रक हॉर्न इतना तेज था कि आपका जो अटेंशन है वहां पे शिफ्ट हो गया। अब देखिए, इसको समझिए, एक इमेज बनाइए। आप, जैसा कि मैंने कहा कि आप शॉप के आगे खड़े हैं, आप वहां पे सेलेक्टिव अटेंशन का जो सेलेक्टिव प्रोसेस है उसको यूज कर रहे हैं। आप सर्च कर रहे हैं कि वहां पे कौन कौन से इंफॉर्मेशन है, वहां जो इंफॉर्मेशन है कौन कौन सी बुक्स है, जैसा कि मैंने एग्जांपल अभी दिया उसको रिलेट करिए। ठीक है, आप वहां पे खड़े हैं, सडनली आपको बहुत तेजी से एक हॉर्न सुनाई दिया। सो आपका जो अटेंशन है, ये जो शॉप्स हैं जहाँ पे आप जिसको आप देख रहे हैं, यहाँ पे अटेंशन का जो प्रोसेस काम कर रहा है, यहाँ पे आप खड़े हैं, हॉर्न की आवाज आई और आपका माइंड क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। आपका जो अटेंशन है वो शिफ्ट हो गया, आपका जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया। किधर शिफ्ट हो गया, उस हॉर्न की तरफ। यानी कि आप यहाँ पे अटेंशन अपना देना तो नहीं चाहते थे, आप वहां पे कंसंट्रेट करना तो नहीं चाहते थे, बट क्या हुआ, ऐसा अनवांटेड जो नॉइज थी, ऐसा जो लाउड नॉइज थी, ऐसी जो आवाज थी जिसके कारण आपका अटेंशन शिफ्ट हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इनवॉलेंट्री अटेंशन होता है उसमें इंटेंसिटी इन्वॉल्व होता है, इसमें कोई गोल डिसाइडेड नहीं होता है और कोई इच्छा नहीं होती है, इसीलिए इसको इनवॉलेंट्री अटेंशन कहा गया है। बट इसमें इंटेंसिटी इन्वॉल्व होता है, यानी कि जो तीव्रता होती है, जैसा कि मैंने बताया कि आवाज इतना लाउड था, इतना इंटेंस था, जिस वजह से आपका जो अटेंशन है वो शिफ्ट हो गया। तो ये सिर्फ नॉइज के साथ ही, यानी कि साउंड के साथ ही एप्लीकेबल नहीं है, ये आप इसको रिलेट करिए तो आप बहुत जगह पे, बहुत चीजों पे इसको आप रिलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा, हर एक स्टिमुलस का एक क्वालिटी होती है, हर एक उद्दीपक का एक गुण होता है, और जो स्टिमुलस होते हैं वो हमारे सामने, हमारे इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। चाहे आप इस सोफे को देखिए, दैट इज ऑल्सो ए स्टिमुलस, चाहे आप जिस चीज को भी आप रिलेट कर सकते हैं वो सारी चीजें ही स्टिमुलस होती हैं। सो ये आप ध्यान रखिएगा। हैबिचुअल अटेंशन, हम लोग हैबिचुअल अटेंशन के बारे में बात करेंगे। हैबिचुअल अटेंशन, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही शायद बहुत अच्छे से समझा दिया है कि क्या होता है। हैबिचुअल अटेंशन साधारण शब्दों में आपके हैबिट में शामिल होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये इसके लिए आपको कोई इच्छा की जरूरत नहीं होती, इसमें कोई जो गोल होता है वो ऑटोमेटिक होता है, मतलब कि वो गोल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपके पिताजी आपको पैसा देंगे तब गोल क्रिएट होगा, ऐसा नहीं है। ये आपके हैबिट, मतलब कि आप अगर शॉप पे जाते हैं तो आप डेली उस शॉप पे जाते हैं, ये आपके हैबिट में शामिल है। आपके पापा वर्क करते हैं तो वो डेली उस वर्क को करते हैं, आपके हैबिट में शामिल है। या फिर आप अगर किसी कोचिंग को कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नेट के लिए कोई कोचिंग कर रहे हैं, तो ये आपके हैबिट में शामिल है कि आप जाएंगे। आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आपको कॉलेज जाना है, तो
ये आपके हैबिट में शामिल है कि आप कॉलेज जाएंगे। इसके लिए जो गोल है वो ऑटोमेटिक क्रिएटेड होता है, इसके लिए आपको कोई गोल क्रिएट नहीं करना होता है, आप इसके लिए मोटिवेटेड होते हैं। याद रखिएगा, मोटिवेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अटेंशन। मतलब कि आप अंदर से मोटिवेट होते हैं, आपको ये काम करना है, आपको कोई मोटिव इन्वॉल्व नहीं करना है, कोई मोटिव पैदा नहीं करना है, आप इसके लिए ऑटोमेटिक मोटिवेटेड होते हैं। सो ये जो होता है हैबिचुअल अटेंशन, इसमें याद रखिएगा 3 चीजें शामिल होती हैं, हैबिट, प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। यानी कि हैबिचुअल अटेंशन किससे क्रिएट होता है, किससे जनरेट होता है, हैबिट से जनरेट होता है, प्रैक्टिस से जनरेट होता है और ट्रेनिंग से जनरेट होता है। सो आई होप आपको आज का एपिसोड समझ में आया होगा, आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो किसी भी क्वायरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।